हमारे आने वाला जो नस्ल है उनका पूरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। ज़मीनों का ज़मीन तो पहले भी सारा ये जो है जो छोटा सा टुकड़ा हमने बड़ी मुश्किल से दिन रात इनको भगा भगा के बहरिया वाले अमले को हमने बड़ी मुश्किल से बचाया है। थोड़ा सा टुकड़ा है उसमें आबादी करते हैं हम। आप देखते हैं अभी भी हमने गंदम काश्त किया हुआ है, पौधे लगे हुए हैं और छोटा सा स्टाफ है। बकाया हमारा गाँव का ज़मीन है और कब्रिस्तानों का ज़मीन है। हाँ, अगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं, इतने सालों से रहते हैं, हमें पाकिस्तानी नहीं समझते तो ठीक है, बिला वजह हमें उठाएं, हमें मार दें, हमें दफन करना भी पाकिस्तान में नहीं छोड़े तो बेहतर है। स्टेट विद इन स्टेट, इससे बढ़कर और क्या होगा कि 460 अरब रुपए में उसने अपनी एक स्टेट बना ली है। अब यहाँ उसको कौन करेगा, उसको चैलेंज करेगा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अदायगी कर रहे हैं। अब वो उन्हें पैसे यहीं से निकालने हैं, तो उनके पास इतनी नफरी है, उनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं कि वो ज़मीनें कब्जा कर सकता है, ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई और तरीके से। तो अब उसका तरीक़ाकार यही होगा कि 460 अरब इन्हीं ज़मीनों से उन्हें निकालने हैं। हम तो यहाँ से तकरीबन 80 साल से हमारे दादे परदादे रह रहे हैं। मेरी उम्र तो एज तकरीबन 45 साल है। हम ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़ा प्रॉब्लम बहरिया टाउन से है। इस वजह अभी 3 महीने इसका काम बंद था तो हमारा खेती बाड़ी कुछ बेहतर हो गया, लेकिन पिछले 4 साल जो गुजरे हैं हमारा न कोई गंदम निकला है, न कोई मवेशी के लिए कोई घास निकला है। सारा दिन धूल मिट्टी मट्टी हो रही थी। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये एक नदी है। वो सामने आपको बहरिया टाउन नज़र आ रहा है, जहाँ उनकी कंस्ट्रक्शन जा रही है। ये एक नदी हुआ करती थी, इसे लंगीजी कहते हैं, जो आपको अभी भी नक्शों में मिलेगी, आपको अभी भी मौजूद है। अब ये नदी को आगे से इन्होंने किया हुआ है बंद। तो अब आप यहाँ से आएंगे तो आपको 3 गांव नज़र आएंगे, एक यहाँ पे, 2 इस तरफ हैं। तो ये जब पानी वहाँ पे ये उन्होंने बंद किया हुआ है नदी को, अगर बरसातें ज़ोर की पड़ी, सैलाबी सूरत हाल हुई, तो वो पानी वहाँ से टूट के आएगा। तो इनके अपने बंगलोज जो सारे ऊपर हैं और निशाने पे पानी का, क्योंकि पानी जब आएगा तो वो अपना रास्ता खुद निकालेगा। तो 3 गांव हैं, वो सारे सैलाबी रेले के जद में हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर बरसातें जम की हुई तो एक गाँव सिर्फ बहरिया की वजह से, उनकी तौसी की वजह से और ये बंद करने की वजह से वो ख़तरे में है और किसी भी वक्त यहाँ कुछ भी हो सकता है। उनके पास जो कब्ज़ा ग्रुप है, उनके तरीक़ेकार सिर्फ 3 ही होते हैं जो अमूमन। एक तो ये है कि ऑफ़रें देते हैं, जिनकी ज़मीनें हैं उनको ऑफ़र देते हैं। अगर वो नहीं माने तो उनको तोड़ने के लिए उनके भाई या उनके कज़न्स वगैरह, क्योंकि ये जो मूर्सी ज़मीनें होती हैं ये दादा के नाम पे होती हैं या परदादा के नाम पे होते हैं। वो नीचे एक बहुत बड़ा फैमिली होता है, तो एक ना एक को वो तोड़ देते हैं पैसों के ज़रिए। गरीब बंदे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उन्होंने देखे नहीं हैं। तो इसी तरह तोड़ के एक को तोड़ा, फिर तो आस्ते आस्ते ज़मीन जब बंटवारा होने लगता है तो आस्ते आस्ते वो देते हैं। अगर उससे भी नहीं तोड़ा तो वो ज़बरदस्ती भी करते हैं। अमूमन यहाँ जब राव अनवर का जब यहाँ पे SSP था तो ज़बरदस्ती अभी इन्होंने फौजदारी केस बनाए लोगों के ऊपर, उनको ताने ले गए और उनसे ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली। यहाँ से एक दफ़ा बहरिया एंटर हुआ था राव अनवर के मार्फत से। SHO साहब था, राव अनवर था, तकरीबन 30 के मोबाइल थे उनके और बहरिया का पूरा सिक्योरिटी था। हम तो कितने लोग थे, 8-10 लोग थे। हम जब बड़े लड़के आए
मर्द हजरात आए तो एकदम से हमें तो गाड़ी में डाल दिया। फिर अल्लाह ने तो इज्जत दे बच्चों को, फैमिली वालों को, वो निकल आए तो फिर उसकी वजह से वो भाग गए थे। लेकिन ये चीज़ हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि हमारा जुर्म क्या है। आज एक बहरिया का मुलाजिम मुझे मिला था, नाम का मुझे पता नहीं है, था कोई कर्नल। तो उसने कहा कि अब आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेब को भी यही कहा है कि आप बिना पूछे बगैर हमारे ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। बिलफर्स मेरी ज़मीनें हैं, अब मेरे पास कोई और चारा है ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी वक्त अपनी हेवी मशीनरी बेच के मेरी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर सकता है। तो मेरे पास तरीक़ाकार ये है कि मेरे चाचाजाद भाई हों तो वो वहाँ पे घूमते रहेंगे, कहीं वायलेट ना करके हमारी ज़मीनों में नहीं आ जाए। हम तो कहते हैं कि ये फ़लस्तीन के सरज़मीन पर एक और इसराइल बन रहा है, जिस तरीके से ये बैरिया टाउन बनता जा रहा है। एक नया इसराइल है, फ़लस्तीनी हम लोग हैं। तो हमारे पास असला नहीं है, मजम्मत के लिए हमारे पास सिर्फ ये है कि हम पत्थर मार सकते हैं और वो कर सकते हैं, लाठी मार सकते हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास।